प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने के लिए देशवासियों को नया मंत्र दिया है। ये मंत्र है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, आसन, व्यायाम, घूमना दौड़ना, स्वस्थ आहार, तैरना, ये सब हमारी प्रकृति का हिस्सा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। काम में बेहद व्यस्त रहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिनचर्या में व्यायाम और योग शामिल करने से कभी नहीं चूकते और अपने दिन की शुरुआत व्यायाम और योग के साथ ही करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने गुरुवार को फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह के मौके पर देश को स्वस्थ रहने के ये मंत्र दिए हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से न सिर्फ फिट रहा जा सकता है बल्कि इससे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जीवन में सफलता भी हासिल होती है। साथियों, फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना एक साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है। लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, कराटे हो या कबड्डी, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। अभी हमने देखा युवा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर फिटनेस प्रोटोकॉल भी जारी किया है। साथियों, आज दुनिया भर में फिटनेस को लेकर जागरूकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ उसको एक प्रारूप दिया है और प्रचारित किया है। फिजिकल एक्टिविटी पर ग्लोबल रिकमेंडेशन भी जारी किए हैं। आज दुनिया के अनेक देशों ने फिटनेस को लेकर नए लक्ष्य बनाए हैं और उन पर अनेक मोर्चों पर वो काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे अनेक देशों में इस समय बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है और उनके ज्यादा से ज्यादा नागरिक डेली फिजिकल एक्सरसाइज करें। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस प्रोटोकॉल का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में देश में फिटनेस को लेकर सोच में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट को आंदोलन करार देते हुए कहा कि 1 साल पहले जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि फिटनेस को लेकर देश में लगातार जागरूकता बढ़ी है। फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है। इसलिए जितना इंडिया फिट होगा उतना ही इंडिया हिट होगा। इसमें आप सभी के प्रयास हमेशा की तरह देश की बहुत मदद करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में फिटनेस को लेकर तेजी से जागरूकता बढ़ी है। देश में लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के मकसद से बीते साल राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया संवाद के अवसर पर टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन, जम्मू कश्मीर के फुटबॉलर अफशा आशिक, डाइटिशियन रुजुता दिवेकर, स्वामी शिवाध्यानम सरस्वती, मुकुल कनिटकर और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर देव झांझरिया से संवाद किया। संवाद में शामिल हुए लोगों ने तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। इसके फायदे, इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में। मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की फुटबॉलर अफशा से फिटनेस पर बात की। अफशा ने फिटनेस के साथ साथ उन बंधनों का भी जिक्र किया जिन्होंने उनके लिए मुश्किलें खड़ी की, लेकिन मानसिक मजबूती ने जीत का जज्बा दिया। अफसान, आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए आप। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज मैं अभी बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए। वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। प्रधानमंत्री ने 9 साल की उम्र में हाथ गंवा देने वाले पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर देव झांझरिया से संवाद किया। बातचीत में सामने आई देश का झंडा उठाने की ललक और उसके पीछे की प्रेरणा देने वाली कहानी। प्रधानमंत्री ने जब अभिनेता मिलिंद सोमन से बात की तो अंदाज भले ही मजाकिया रहा हो, लेकिन उसमें बड़ा संदेश छिपा था। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है, जी वही उम्र है कि कुछ और है? 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था, तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो। तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी मां है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है।